हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की कॉलेज जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड भी हैं अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए। बट जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की जर्नी की, 2 साल का सफ़र होता है, बहुत सारे सपने बच्चों के मन में होते हैं और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत भी कर रहे होते हैं। बट कई बार हम डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं कई सारी बातों को लेके। और शिक्षा नर्ड ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारा कोई भी बच्चा डिमोटिवेटेड रहे, इसलिए हम आपके लिए कई सारी कहानियां लेके आते रहते हैं ताकि आप में भर सकें बहुत सारा मोटिवेशन और इस सफर को तय करने में आपकी मदद कर पाएं। इसी श्रृंखला में हम लेके आए आज की कहानी और शुरू कर रहे हैं हम आज की कहानी की ताकि आपको हम मोटिवेट कर पाएं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी और देते हैं आप सभी को बहुत सारा मोटिवेशन। तो आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं 2 रास्तों के बारे में और ये 2 रास्ते कौन से होने वाले हैं आपको कहानी के अंत में पता चलने वाला है। तो एक बार की बात थी जब एक गांव में एक आदमी का ट्रांसफ़र हो जाता है। वो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में काम किया करता है। तो गांव में जब वो घूम रहा होता है उसको पता चलता है एक गुफा के बारे में कि एक ऐसी गुफा है जहाँ पे कोई भी जाता है अगर, तो उस गुफा के अंदर वो अपना जीवन खो देता है, यानी कि वो वापस लौट के नहीं आ पाता। और जो भी गुफा के आसपास दिखता भी है या फिर उसके अंदर जाने का प्रयास करता है, वहाँ पे उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है सुनने के बाद ना कि ऐसी कौन सी गुफा है जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ के बाद वापस कभी भी वो नहीं आ पाते या फिर अगले दिन का सूरज नहीं देख पाते। वो गाँव वालों से जांच पड़ताल करता है। गाँव वाले कहते हैं कि अरे बड़ी मनहूस गुफा है, यहाँ पे तो बिल्कुल मत जाना, यहाँ पे जितने लोग गए हैं वो कभी भी दिखे नहीं हैं और आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो आदमी होता है ना बहुत क्यूरियस होता है। इसकी क्यूरियोसिटी इसको उसकी गुफा के आसपास घूमने के लिए मजबूर करती है। ये रेकी कर रहा होता है, घूम रहा होता है और ये एक दिन सोचता है कि मैं गुफा के अंदर जाके देख के आऊँगा कि गुफा में ऐसा क्या है कि वहाँ पे जो भी जाता है गायब हो जाता है। बट इसके जो सीनियर होते हैं इसको रोकते हैं कि नहीं भाई तू मत जा वहाँ पे, और ऐसा करेगा तो तेरी तो सरकारी नौकरी है और तू तो सारे ऐशो आराम यहाँ पे कर रहा है, तू क्यों अपनी लाइफ खत्म करना चाहता है, ऐसे फालतू के रिस्क मत ले। बट ये आदमी एक दिन का समय पूरा रखता है, उस गाँव वालों के सामने बोलता है कि मैं इस गुफा के अंदर जाके देखूंगा और मैं बिना देखे इस बात पे बिलीव ही नहीं करूंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा बुरा हो रहा है। तो एक दिन का समय रखा जाता है और गांव वाले बाहर सारे वेट कर रहे होते हैं गुफा की कि आज ये आएगा और गुफा के अंदर जाएगा और सब कुछ देख के आएगा। और आधे लोग सोच के बैठे होते हैं कि गुफा के अंदर जाएगा और गायब हो जाएगा। जैसे ही ये गुफा के अंदर अपना पहला कदम रखता है तो उसे जोर से चीखने की आवाज़ आती है। यहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है कि ये किसकी आवाज़ आई। ये थोड़ा-सा और आगे बढ़ता है, फिर से चीखने की आवाज़ आती है। जैसे ही अपना अगला कदम उठाता है, इसका पैर फिसलता है और ये तेज़ी से फिसलता हुआ गुफ़ा के बहुत अंदर तक पहुँच जाता है। और जाके जहाँ गिरता है, वहाँ पे देखता है बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। और ये जो भीड़ थी, ये उन सभी लोगों की भीड़ थी जो उससे पहले वहाँ पे आए होते हैं। वो देख रहे हैं, वो सारे मज़े कर रहे होते हैं, वहाँ पे पार्टी चल रही होती है, वहाँ पे बहुत सारा ऐशो-आराम होता है, हर सुख-सुविधा होती है उस जगह पे, जहाँ पे वो पहुँच चुका होता है। और वो लोगों से पूछता है, "वापस आने का प्रयास क्यों नहीं करते?" तो कहते हैं, "हम इतने मज़े कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।" और यहाँ पे वो भी उनके साथ वहीं पे बस जाता है, वहीं पे अपने मज़े करता है और वो उतने ज़्यादा ऐशो-आराम लेता है जितने शायद से बाहर भी नहीं थे। तो ये छोटी-सी कहानी थी जो हमें सिखाती है कि हर किसी के पास लाइफ में 2 रास्ते होते हैं। आपके पास भी 2 रास्ते हैं, है ना? एक तो वो है जो आपका दिल कह रहा है कि यार मुझे ना ये स्पेशलाइज़ेशन, ये प्रोग्राम करना चाहिए, इससे मुझे इतनी बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। और दूसरा कौन-सा है जो दुनिया आपसे कह रही है, जो कह रही है नहीं भाई ये तेरे लिए नहीं बना, तू शायद से उतना बेहतर नहीं कर पाएगा। ऐसा लाइफ में हमेशा हर किसी के साथ होता है। कई बार जो हम करना चाहते हैं, अगर हम अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ उसमें घुसें, तो हमसे बेहतर उसे कोई भी एन्जॉय नहीं कर पाएगा। यही सिखाया आज की कहानी ने। तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको अगर थोड़ा भी बहुत मोटिवेट कर पाए और आपको अपना सही रास्ता चूज़ करने में मदद कर पाए, तो हमारी कहानी सफल है। आशा करते हैं आज की कहानी के माध्यम से आप सभी मोटिवेटेड हैं। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसी कहानी है जिससे हमारे दर्शक मोटिवेट हो सकते हैं, तो हमें ईमेल पे अपनी कहानी आप भेज सकते हैं ताकि आपकी कहानी सुनाकर हम बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट कर पाएँ। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है और जहाँ भी आप जाएँ धमाकेदार प्लेसमेंट्स के साथ और अपने सही रास्ते को चुनते हुए अपनी ज़िंदगी में आप बेहतर कर पाएँ। Thank you so much for watching us. Best of luck.